मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के किरदार में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्लाहू अकबर! वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरे ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना, इज्जत से काम करना और इज्जत से जो है वो जितना पैसा कमा सको बस उतना कमा हुँ। लेना। तो मैं भी अपने मतलब उनके 10 साल गुजरे मेरे वालिद साहब के साथ और उन्होंने शादी के 10 साल जिए और मैंने सिर्फ 3 साल। अरे, 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 अरे! तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। वाह! मैं रिकॉर्डिंग में होती थी, तो 5 बजे के बाद जो है वो कॉल आ जाती थी कि आप कहाँ हो? और कितने बजे आपने आना है? और जल्दी आ जाना। 10 बजे से पहले जो है वो आपने घर में होना है। घर में मैंने कहा आना। जी अम्मी ठीक है, ओके। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। पैसा भी हो, शोहरत भी हो, इज़्ज़त भी हो, लोग भी हों, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हों, लेकिन अगर आप फिर भी गुनाह की तरफ ना जाएँ, तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। एक सबसे पहले जो है मैं आपसे ताज़ियत करना चाहूँगा आपकी वालदा के हवाले से कि जी, कुछ दिन बिल्कुल। पहले जो है वो जी। दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उनको जो है रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन, आमीन। कैसा ताल्लुक था आपका उनसे? मेरा दुनिया में सिर्फ़ ताल्लुक मेरी माँ से ही था अल्लाहू अकबर! और बचपन से लेके अब तक वालिद साहब तो सर पर थे नहीं, वालदा ने ही परवरिश की थी और हम बहन-भाइयों की तरबियत में उन्हीं का हाथ था। और अल्लाहू अकबर! हमेशा वो दोस्तों की तरह वालदा कम और दोस्त ज़्यादा थीं। अल्लाहू अकबर! कभी उन्होंने माँ बनकर ना हमें जो है वो डाँट-डपट की, ना मारा-पीटा। हमेशा बस हमें सही और गलत का समझा दिया कि बेटा ये सही रास्ता है और ये गलत है। गलत है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। सही रास्ते पे चलेंगे तो ये ब्लेसिंग्स हैं और गलत रास्ते पे चलेंगे तो ये आपको जो है वो फिर अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलेगी। बचपन से एक चीज़ ज़हन में बैठी हुई थी कि अगर गलत रास्ते पे चले तो अल्लाह ताला सज़ा देंगे और अगर अल्लाह की तरफ से सज़ा आई तो फिर वो कोई बचा नहीं सकता आपको। ये अम्मी ने शुरू से ज़हन में बात डाल दी थी। तो फिर कभी गलत तरफ जाने का सोचा भी नहीं। गलत काम करने के हवाले से कोई स्टेप भी नहीं लिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के किरदार में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्लाहू अकबर! माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे ही नहीं अल्लाह ऐसे ने दे नहीं, दी। बिल्कुल। वाह, एक तो वाह! इतनी तकलीफ उठा के बच्चे को इस दुनिया में लेकर आती है, फिर उसको जो है वो पालती है, बड़ा करती है और फिर अगर वो सिंगल पेरेंट हो, एक सिंगल मदर हो जिसके साथ जो है वो शौहर का साथ भी ना हो और जवान हो या अर्ली एज में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ ये मिसहैप हुआ हुँ। कि मेरे वालिद साहब सिर्फ अभी 40 इयर्स के भी नहीं हुए थे तो इस दुनिया से चले गए और मैं उस टाइम सिर्फ 2 क्लास में थी। तो मेरी वालदा बहुत यंग थी, बहुत खूबसूरत भी थी, चाहती अल्लाहू तो अकबर! शादी कर सकती थी। लेकिन आज इतने सालों बाद भी अपने उसी शौहर के नाम पर जो है वो दफ़न हुई हैं। अल्लाहू अकबर! ये कितनी अल्लाहू बड़ी अकबर! बात है। कितनी बड़ी तो बात है। जिस बेटी की माँ कितना ने बड़ा ये मैसेज किरदार है, कितना बड़ा हाँ। मैसेज है। ये कित अगर जिस बेटी की माँ ने ये किरदार अदा किया हो अपने शौहर के लिए, शोर के लिए। तो फिर अगर वो शौहर की इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से बात नहीं करेगा, तो फिर कौन तो करेगा? फिर कौन करेगा? तो जी। फिर इस मतलब आपका इतना ह्यूमन रिलेशनशिप्स में इतना इमोशनल होने की एक स्पेसिफिक वजह ये भी है जी, बिल्कुल, कि वालदा के बिल्कुल, साथ आपकी बिल्कुल। बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल एज़ और बीइंग अ पॉज़िटिव सिंगल रिलेशनशिप, एंड पॉजिटिव दोस्ती वाला। रिलेशनशिप उसमें। जी, ये रिलेशनशिप उस वक़्त भी रहा जब शादी हुई आपकी, रिलेशनशिप उस वक़्त भी रहा जी, जब जी, आप जी। के हस्बैंड भी जो है वो दुनिया से रुखसत हो जी, गए और बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारा कुछ। अच्छा एज़ इट इज़ देखें सेम एज़ इट इज़ जो मेरी माँ के साथ हुआ, वही एज़ इट इज़ मेरे साथ हुआ। कि वो भी यंग थी, बहुत छोटी उम्र की थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई और जो है वो बच्चे छोटे थे। लेकिन ये डिफ़रेंस ये था कि उनके 3 बच्चे थे और मैं जो है मेरा 1 बेटा है। एक बेटा। तो मैं भी अपने मतलब उनके 10 साल गुज़रे मेरे वालिद साहब के साथ और उन्होंने शादी के 10 साल जिए और मैंने सिर्फ़ 3 साल। अरे! 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 तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अब अगर ये चीज़ें सब देखी जाएँ तो फिर इस लिहाज़ से तो बंदा देखकर ये कहता है ना कि पता नहीं आप तो खुशकिस्मत हैं ही नहीं। अरे! कि आपके साथ ये सारे मिसहैप ये हुए, सारे मिसहैप कि हुए। आपके जो है वो वालिद साहब का साया तब उठ गया जब आप 2 क्लास में। फिर आपकी वालदा ने स्ट्रगल पीरियड आपने अपनी वालदा का देखा। बड़ी इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से नकाब करती थी पूरा, आज तक किसी शख्स ने अल्लाहू जो है वो अकबर! उनका चेहरा नहीं देखा, सैयद फैमिली से उनका ताल्लुक। अल्लाहू अकबर! तो उन्होंने जो है वो बड़ी इज़्ज़त से हमें पाला-पोसा, बड़ा किया और हमेशा इज़्ज़त करना और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना सिखाया और हमने भी यही किया। मीडिया जैसी खतरनाक फ़ील्ड में खतरनाक इसलिए कहूँगी कि या कदम-कदम पर ऐसे लोग हुँ, बैठे हैं जो डिमांड करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ भई अगर आप ऐसे नहीं चलेंगी तो हम आपको चलने ही नहीं देंगे। चलने ही नहीं देंगे। और ये पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा है।
आज से अगर 10 साल पहले चले जाएँ तो लोगों में फिर भी हया थी बाकी, और जब लोग काम करते थे तो वो टैलेंट देखते थे देखते थे। कि मैंने जो अब तक जितना काम किया वो अपने टैलेंट की बेस पे किया, और मैंने एज एन एक्ट्रेस भी काम किया, एज एन एंकर भी काम किया, और इसके अलावा जो है वो एज अ डायरेक्टर भी जो है वो चीज़ें की, और एक मूवी भी जो है वो हमने बनाई, फिर वो उसका भी सारा सिलसिला था। लोग हुँ, बहुत कम जानते हैं इन सब चीज़ों के हुँ, बारे में। तो इन सब चीज़ों में मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, वो मुझ पे ट्रस्ट करती थी। वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरे ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना, इज्जत से काम करना, और इज्जत से जो है वो जितना पैसा कमा सको बस उतना कमा हुँ। लेना। ये नहीं सोचना कि मेरे पास लैंड क्रूज़र होनी चाहिए, मेरे पास बड़े-बड़े महलात होने चाहिए। इज्जत से सिर्फ रोटी पूरी होती है, और अल्लाहू मैंने इज्जत अकबर! से सिर्फ रोटी पूरी की। रोटी पूरी की, मैंने बिल्कुल कोई सही। लैंड क्रूज़र नहीं मेरे पास, कोई मेरे पास महलात नहीं, क्योंकि मैं जैसे मेरी वालिदा ने कहा मैं वैसे ही चली। और आज भी अगर मेरे जो पेशेंट्स हैं उनके पास फ़ीस नहीं है देने के लिए, तो मैं कभी किसी को जो है वो ये नहीं कहती कि नहीं जी आप इतनी फ़ीस अदा करें। अच्छी ज़ाहिर है मैं अब फ़ीस लेती हूँ, मेरी फ़ीस है, और बाकायदा तौर पर जो है वो मैं अपना टाइम देती हूँ, हुँ, तो ये मेरा हक भी है। हर डॉक्टर या हर ज़ाहिर-सी जो बात है। सर्विसेज़ हुँ, देता है हुँ, बंदा, वो अपनी फ़ीस तो चार्ज करता है। तो यहाँ पर लेकिन मेरी फ़ीस का ये भी मामला नहीं है कि कोई नहीं दे सकता तो जी आप जाएँ, मैंने आपको डील ही नहीं करना। हाँ, हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास वक़्त ना हो, तो मैं उसको वक़्त ना दे पाऊँ, हुँ, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डील करूँ, ये पॉसिबल नहीं ये भी होता। पॉसिबल जी, ये भी नहीं है। पॉसिबल नहीं होता, अक्सर औक़ात लोग इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं। वही कहते हैं। तो मतलब ये मेरी माँ की तरबियत मेरे साथ-साथ रही, उनका साथ जब तक मेरे साथ था 2025 तक, और जून से मतलब थे 13 जून को उनकी डेथ हुई है, तो हुँ, 13 जून से पहले-पहले तक उनका जितना भी सफ़र मेरे साथ गुज़रा, वो डेली मुझे कॉल करती थीं। वाह! मैं रिकॉर्डिंग में होती थी, तो 5 बजे के बाद जो है वो कॉल आ जाती थी कि आप कहाँ हो? और कितने बजे आपने आना है? और जल्दी आ जाना, 10 बजे से पहले जो है वो आपने घर में होना है। घर में मैंने कहा आना है। जी अम्मी ठीक है, ओके। अच्छा अक्सर औक़ात 10 बजे के बाद भी जो है वो होता था, तो फिर मैं वीडियो कॉल दिखाती थी कि ये देख लें, आप मैं तसल्ली कर बिज़ी। लें। वो कहती थी मुझे तुम पे ट्रस्ट है, हाँ, ऐसे ना किया करो, लोग क्या समझेंगे आपके साथ बैठे कि हाँ, आपकी अम्मी आप पर शक चेक करती कर रही है, है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सही। हाँ, ऐसी बात नहीं है। 2-3 दफ़ा मैंने उनको जब वीडियो कॉल दिखाई, उनका ट्रस्ट लेवल बहाल हुआ, तो उन्होंने उसके बाद जो है वो ये पूछना ही छोड़ दिया। छोड़ दिया, बिल्कुल और फिर सही। उसके बाद मैंने उन्हें ये भी समझाया, मैंने कहा अब तो मेरा एक बेटा भी है, तो अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई। तो अब अब आप जो है वो ये मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें। हुँ, अच्छा, गलत करने के 100 मौक़े आपके पास होते हैं सर। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। पैसा भी हो, शोहरत भी हो, इज़्ज़त भी हो, लोग भी हों, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हों, लेकिन अगर आप फिर भी गुनाह की तरफ ना जाएँ, तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। मुश्किल ये काम। आपका ईमान है। और ये अल्लाहू ईमान की अकबर! मजबूती ऐसे नहीं आती। ये अल्लाह आपको किसी न किसी एक मामले में, किसी न किसी एक रिश्ते में तोड़ता है, फिर खुद से जोड़ता है। और वो अल्लाहू जो अकबर! जुड़ने का प्रोसेस है ना, वहाँ से आपका जो है वो नेकी की तरफ रास्ता जो है वो इख्तियार होता है। एक छोटी बच्ची जो 2 क्लास में है, वाले साहब सर पर नहीं है, वालिदा कह रही है कि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पढ़ाऊँगी भी, लिखाऊँगी भी, अच्छी शख्सियत बनाऊँगी, लेकिन मेरे से वादा ये करना है कि लड़कों के पीछे नहीं भागना। नहीं भागना। अफ़ेयर ना मिले मुझे, लड़कों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना ताल्लुक नहीं चाहिए। होना यूनिवर्सिटी चाहिए। भी भेजूँगी, वाह! कॉलेज भी भेजूँगी, स्कूल भी भेजूँगी। और सेंट जोसेफ जैसे बड़े स्कूल में एडमिशन बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तभी वहाँ पे करवाना पड़ता है। हाँ, हाँ। तो मेरा एडमिशन वहाँ पर जो है वो तब हुआ था जब मैं तकरीबन कोई 5 साल की थी। तो 5 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं करते वो। नहीं करते हो, हाँ। लेकिन मैं इतनी इंटेलिजेंट थी, मेरी वालिदा मुझ पर इतना उन्होंने काम किया हुआ था, मुझे जो है वो बचपन में पढ़ाना, लिखाना सब उनकी ज़िम्मेदारी हुँ, थी। मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, ना मैंने ट्यूशन से पढ़ा। वाह! अच्छा। सिर्फ़ एक दफ़ा मैट्रिक में मैथ्स के लिए जो है वो ट्यूशन रखा था। मैथ्स मेरा फ़ेवरेट हुँ, सब्जेक्ट बिल्कुल हुँ। भी नहीं था। तो इसके अलावा मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी। जो पढ़ाया मेरी अम्मी ने पढ़ाया, मैंने कुरान पाक जो है वो ख़त्म किया तो मेरी अम्मी ने ही मुझे पहला कुरान जो है वो ख़त्म अल्लाहू करवाया। अकबर! उसके बाद कारी साहब से जो है वो किरत से मुझे कुरान हुँ, पाक पढ़वाती थी, हुँ। और फिर उसकी जो भी तर्जुमा और तफ़सील होती थी वो ख़ुद बयान करती थी। वो बहुत खूबसूरत जो है वो कुरान पाक को जो है वो अंदाज़ से पढ़ती थी और किरत करती थी, और ख़ास तौर पर जो है वो इस्लाम की तरफ उनका बड़ा रुझान था, अल्लाहू और अकबर! ये इन सब चीज़ों का उनकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत थी। इज़्ज़त, किरदार, ये उनके लिए बहुत अहमियत वाह, रखता वाह! था। वाह, वाह! तो भाई ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से गिफ्ट मिली।